एक डरावनी जिन की कहानियाँ जो आपको चौंका देंगी। 1. लड़ाई। एक बार मेरी सास अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने नज़र घुमाए और देखा कि उसके बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर एक महिला बैठी है। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां और चेहरा बहुत नुकीला है। वह जिन्नों से इतनी निराश और परेशान थी। वे अपने घर में बहुत से देखते हैं और अब डरते नहीं हैं, बस वास्तव में उनसे परेशान है कि वह आगे बढ़ी और जिन को उसकी कलाई से पकड़ लिया। वह चिल्लाई, बाहर निकलो, मैं तुमसे थक गई हूँ, बाहर निकलो। उसने अपनी कलाई खींचने की कोशिश करना शुरू कर दिया और अंततः उसके हाथ को काटने की कोशिश की, क्योंकि उसने जाने नहीं दिया। इससे पहले कि वह उसे काटता, उसने अपना हाथ खींच लिया और फिर जिन गायब हो गया। 2. जिन और लॉकेट। मेरे बोर्डिंग स्कूल में हमारे पास बदमाशी के कुछ मामले थे। एक मामले में एक बदमाश ने एक छात्र के गले से चेन तोड़ ली। जैसे ही ऐसा हुआ, लड़की ने पुरुष आवाज में बोलना शुरू कर दिया, जबकि उसका शरीर अजीब स्थिति में मुड़ गया। उसने कहा कि यह एक जिन है और बहुत दूर से आया है। इस बीच धमकाने वाले की जीभ सूज गई और उसे सांस लेने से लगभग रोक दिया गया। लंबी कहानी को संक्षेप में, शिक्षकों को कमरे में बुलाया गया। जाहिर है, उसके माता पिता को पता था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक जादूगर से जिन को रखने के लिए चेन प्राप्त की थी। 3. बच्चों के साथ संवाद करना। ये तब हुआ जब मेरे दादाजी स्पेन में मिस्र के राजदूत थे और स्पेन में रह रहे थे। मैं उस समय 2 साल का था। मेरी माँ ने कहा था कि वह मुझे सीढ़ियों के पास खड़े होकर लगातार किसी से बात करते हुए देखती थी, और जब वह मुझे बिस्तर पर लिटाती थी, तो मैं दरवाजे से बाहर देखता था और कहता था, टेक तक, टेक तक। बाद में मेरी दादी ने मेरी माँ से कहा कि उन्हें लगता है कि मैं घर में आत्माओं को देख रही हूँ, और जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे दादाजी ने कहा कि उनके कमरे में टीवी कभी कभी और कभी कभी चालू और बंद हो जाता है। पर्दों की दरारों से छज्जे के पार दौड़ती परछाइयों को देख सकता था। मेरी दादी ने कहा कि यह ज्ञात है कि छोटे बच्चे और जानवर आत्माओं को देख सकते हैं, इसलिए जब उन्होंने मुझे कुछ बात करते हुए देखा, तो उन्होंने मान लिया कि घर में आत्माएं हैं और मैं एकमात्र व्यक्ति था जो उनसे संवाद कर सकता था। 4. ये एक पुरानी फारसी कहानी है। एक दिन एक महिला सार्वजनिक स्नानागार में जाती है। वह अटेंडेंट को भुगतान करती है और अंदर चली जाती है। एक बार अंदर जाने पर वह देखती है कि कमरे में कोई उसके साथ है। वह नीचे उनके पैरों की ओर देखती है, लेकिन उस व्यक्ति के पैरों के स्थान पर खुर हैं। महिला घबरा जाती है और जितनी तेजी से हो सके बाहर भागती है। वह परिचारक के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने किसी को पैरों के बजाय खुरों वाला देखा है। अटेंडेंट उसकी ओर देखती है, उसकी स्कर्ट ऊपर उठाती है और पूछती है, ये पसंद है? 5. व्यस्त व्यक्ति। मैं एक अरब परिवार में कई अरब पारिवारिक मित्रों के साथ पला बड़ा हूँ, इसलिए मैंने कई डरावनी जिन की कहानियाँ सुनी हैं। मेरे एक पारिवारिक मित्र ने दावा किया कि वह एक रात बिस्तर पर गई और उसका पूरा घर अस्त व्यस्त था। जब वह उठी तो उसका पूरा घर साफ हो चुका था। किसी कारण से जब मैं छोटा था तो इससे मैं घबरा जाता था। हर रात मैं ये सुनिश्चित करता था कि मेरा कमरा साफ रहे ताकि जिन मेरे लिए इसे साफ न कर सकें। आजकल एक पत्नी और पूर्णकालिक कॉलेज छात्रा होने के नाते मैं केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि कोई जिन मेरे लिए मेरा घर साफ कर दे। और फिर क्या हुआ? रात का खाना भी बना दो। 6.
रात फुसफुसाती है। कुछ साल पहले, जब मैं गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में थी, मैं सुबह होने पर ही सो पाती थी। एक रात जैसे ही मैं सोने जा रहा था, मुझे बिस्तर के सिरे पर, मेरे पैरों के पास, दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत भारी भरकम बिस्तर पर बैठा हो, जो अजीब था, क्योंकि मैंने किसी के आने की आवाज़ तक नहीं सुनी। कमरे में कोई चरमराता दरवाज़ा नहीं, कोई पदचाप नहीं। तभी एक डरावनी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में आई। भाषा समझ से परे और विकृत थी। मैं जानता था कि यह मानव नहीं था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा था। मेरे मस्तिष्क ने इसे आसानी से संसाधित किया, जैसे कि मैंने अतीत में कहीं भाषा सीखी हो। इसने मुझसे मेरी सुबह की प्रार्थना करने के लिए कहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं वास्तव में अपनी आंखें खोलने से भी डर रहा था। क्या होगा अगर उसका चेहरा अचानक मेरी नाक के ठीक सामने आ जाए? इसलिए मैंने एक शब्द भी कहे बिना, वास्तव में अपना मुंह खोले बिना, अपने मन में ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाद में, कृपया, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे नींद नहीं आई। मेरे इतना कहने के बाद, मेरे बिस्तर के सिरे पर से वजन उठ गया। हवा जो पहले उपस्थिति से भारी थी, वह हल्की और साफ हो गई। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपनी खिड़की से सुबह की सबसे पहली रोशनी चमकती देखी। मेरा दरवाज़ा स्थिर खड़ा था, कोई अंदर या बाहर नहीं आया। मैं वापस सो गया। 7. मकान मालिक। तो जाहिर है, सऊदी में, मेरी चाची एक ऐसे घर में रहती थी जहां हमेशा एक विशेष जिन का आना जाना लगा रहता था जो उनके परिवार को परेशान करता था। एक बार वह रात को अपने पति के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका पति सोफे पर टीवी देख रहा है। जब वे जिन का सामना करने के लिए वापस शयन कक्ष में गए, तो वह बस हंसा और चला गया। 8. रक्षक। पीढ़ियों पहले, मेरे पूर्वजों में से एक ने जिन्नों के परिवार के एक बच्चे को पवित्र पुस्तक कुरान पढ़ाया था। जिन बच्चा बन गया हाफिज, कुरान को दिल से याद कर लिया। जिन्नों के माता पिता मेरे दादाजी के सामने उपस्थित हुए और बदले में धन्यवाद के रूप में उन्होंने उन्हें ... कई अलग अलग चीजें पेश की। सोने और चांदी से भरी बड़ी बड़ी थालियां लाई गईं और न जाने क्या क्या ... लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे अल्लाह इसका इनाम देगा। उद्धरण चिन्ह। वे नहीं गए। जिन ने कहा कि तुमने हमारी पीढ़ियों पर इतना बड़ा उपकार किया है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं कुछ। इतने तर्क वितर्क के बाद वे ऐसा नहीं करेंगे। मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे जो पूछूंगा वह ये है कि तुम्हें शपथ लेनी होगी और मुझसे वादा करना होगा कि मेरी अगली 7 पीढ़ियों तक तुम ऐसा नहीं करोगे। किसी को चोट पहुंचाना या किसी का जीवन दुखी करना।